हमारा मुखिया हमारी पंचायत। अब शुरू होने जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा खुलासा। हमारा मुखिया हमारी पंचायत में लोग चाहते हैं हमारा पंचायत सबसे अच्छा हो। लोग जानना चाहते हैं हमारे मुखिया और हमारे बोर्ड सदस्य की नीतियां क्या हैं, नियति क्या है और नियत क्या है। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुषमा ठाकुर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इस वक्त जो है बिहार में पंचायत चुनाव शुरू हो गया है और बहुत से पंचायत में जो है चुनाव हो गए हैं, बहुत से पंचायत में भी नामांकन जारी है। इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि बहुत से पंचायत में अभी चुनाव होना बाकी है। इसी बीच जो है हम लोग हर रोज़ अलग अलग पंचायत में जा रहे हैं और वहाँ का विकास का काम देख रहे हैं। साथ ही जो पंचायत के जो लोग हैं उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पंचायत में इन 5 वर्षों में मुखिया के द्वारा कितना काम किया गया है और जो वर्तमान में मुखिया है उनके काम से आप लोग कितना खुश हैं। इसी के साथ जो आज हम लोग जो है झंझारपुर प्रखंड के लोहना उत्तरी पंचायत आए हुए हैं, जहां के वर्तमान मुखिया अशोक कुमार झा उर्फ लड्डू बाबू के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। वो हमारे साथ हैं और उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वर्तमान में मुखिया हैं और इस बार उम्मीदवार भी बने हुए हैं, तो यहाँ की जो जनता है यानी कि लोहना उत्तरी पंचायत की जनता आपको दूसरी बार क्यों चुने। पहले तो सर मैं आपका अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। चलिए, आपको लोहना उत्तर पंचायत की तरफ से सभी मीडिया भाई बहनों को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जो आज हमको सामने आप आए हैं इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि सर सभी जानते हैं कि आप जो है वर्तमान में भी अपने पंचायत यानी कि लोहना उत्तरी पंचायत के वर्तमान में मुखिया हैं और दूसरी बार भी उम्मीदवार हैं। तो सर हम और बहुत से लोग भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी बार भी जो है आपके पंचायत की जनता आपको ही क्यों चुने। देखिए, सबसे पहले मैं 2016 में जब मुखिया का चुनाव प्रचार में जब प्रवेश किए थे तो मैं उस समय 3-4 तो बात को हम वादा किए थे। सबसे पहला मुद्दा था कि हमसे पहले 2001 से लेकर 2016 तक 3 बार मुखिया बन चुका था और 3 पंचवर्षीय में 15 वर्ष में हमारे पंचायत में 15 ठो रोड नहीं बना था और लगभग पूरे महादलित परिवार को राशन कार्ड से वंचित था, रोड से वंचित था, हर तरह से विकास से पूर्ण रूप से वंचित था हमारे पंचायत। जब हमने अपना मुखिया का चुनाव का दौरा शुरू किए तो मैं उस समय 3 ठो वादा किए थे। सबसे पहले अगर हम मुखिया इस बार अगर आप लोग हमको मौका देते हैं तो 15 साल में 15 ठो रोड नहीं बना, हमने 5 साल में आपको पंचायत में 20 ठो रोड बनाएंगे। अगर 20 ठो रोड नहीं बनाएंगे तो अगले पंचवर्षीय में अगर हम आपके सामने आएंगे तो आप हमको जूता का माला पहना करके पंचायत में घुमाइएगा। और हमने सारे पंचायत में यही घूम करके मेरा मुद्दा था और इस पर मैं विश्वास करके हमारे पंचायतवासी जनता मालिक हमारे ऊपर मौका दिया और मैंने 5 वर्ष में 42 ठो रोड बनाए और 42 ठो रोड बना करके लगभग 7 ठो सबूतरा बनवाए। उसके बाद लगभग 500 महादलित परिवार जो राशन से वंचित था उसको मैं राशन का व्यवस्था किए। उसके बाद हमारे पंचायत में जितने भी गरीब हैं, जिसको निसहाय कहते हैं, जो बिना घर का है, उसमें 872 परिवार को हमने इंदिरा आवास का लाभ पहुंचाया और सारे भ्रष्ट को ख़त्म करते हुए एक भी आदमी से पैसा का कहीं कोई मतलब उसके लेन देन का कोई मामला नहीं रहा। और जितना हमने काम किया उसमें कुछ काम बाकी रह गया, जिस काम को हम अगले 5 वर्ष में उसको पूरा करने के लिए कुछ मलाल रह गया है। इसी के साथ
मैं पुनः दोबारा उनके सामने प्रस्तुत होना चाहते हैं कि मेरे कार्य से और विचार से और व्यवहार से अगर आप संतुष्ट हैं तो फिर एक बार हमको आप लोग मौका दीजिए, जो फिर जितना काम छूटा हुआ काम बाकी है उसको मैं पूर्ण कर सकें। अच्छा, अभी आपने कहा सर कि जो है लोहना उत्तरी पंचायत के लोग एक बार फिर से मुझे मौका दें, आपका ये कहना है। तो सर इसी में एक सवाल ये भी बनता है कि आप ही के पंचायत से लोहना उत्तरी पंचायत से बहुत से और भी आप ही की तरह कैंडिडेट इस बार मैदान में उतरे हुए हैं। तो सर आप में ऐसा क्या खास बात है जो जनता आपके यहाँ की जो जनता है वो दोबारा आपको मौका दे? सबसे पहले तो आदमी का विश्वास होता है। इससे पहले जो हमारे सामने पंचायत में जो अभी खड़ा हुए हैं, खड़ा होने जा रहे हैं, उनका एक आदमी 5 साल मौका दे चुके हैं, दूसरा जो यहाँ पूर्व मुखिया जो उनके 10 साल का मौका मिल चुका है। तो उन लोगों का काम काज और मेरा जो 5 साल कार्य रहा उसमें मेरा जो 5 साल कार्य रहा उसमें जितना हम वादा किए थे उसमें खरा उतर करके उसको हम वादा करके काम पूरा कर चुके हैं। इससे मेरा विश्वास है कि काम करके जो दिखाए हैं इससे हमको दोबारा ज़रूर मौका मिलेगा और हमको पुनः विश्वास है कि एक बार हम फिर इस पंचायत का जनता का सेवा के भावना से हम खरा उतरेंगे। आपने ये कहा कि जितने भी वादे किए हैं पूरे किए हैं। बहुत से जगह सर जब हम लोग जाते हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो बहुत से लोग जो है डरे हुए दिखते हैं और सभी का ये भी कहना होता है कि जब चुनाव नज़दीक आता है और जब पंचायत चुनाव खास करके जब नज़दीक आता है तो बहुत से जो नेता होते हैं या उम्मीदवार होते हैं हमसे हाथ जोड़कर झूठे वादे करते हैं, बहुत बड़े वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब जीतने के बाद जो है हम लोगों को शकल तक नहीं दिखाते हैं, उनके वादे झूठे निकलते हैं। तो अब आप वर्तमान में भी मुखिया हैं और इस बार फिर कैंडिडेट के रूप में हैं, तो क्या है ये बात आपके नज़र से, ये बात सच है कि आप वादे करेंगे या फिर काम भी करेंगे? नहीं, जो पंचायत में होता था हमसे पहले वो आपको सामने बताए हैं, लेकिन मेरे 5 साल के कार्यकाल में इस तरह का कोई कहीं नहीं शिकायत है कि वादा करके नहीं आए हैं, काम नहीं किए हैं, घर पर में गए हैं तो मिले भी नहीं हैं, फ़ोन किए हैं तो आए भी नहीं हैं। इस तरह का मेरे पंचायत में कहीं कोई शिकायत नहीं है। 12 बजे रहो तो 12 बजे दिन गरीब के साथ मैं खड़ा रहता हूँ। इससे अगर आपको पूरा घूम करके पंचायत में अगर पूछना चाहते हैं तो हम आपका रिक्वेस्ट और निवेदन करते हैं कि एक बार हमारे जनता से आप साथ मुलाकात कर लीजिए और हम जो आपको साथ में सामने अभी बोल रहे हैं, हमको विश्वास है कि हमसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हमारे पब्लिक और जनता जो मालिक हैं वो हमसे ज़्यादा आपको अपना मेरे बारे में आपका बताएंगे कि हम क्या किए हैं और नहीं किए हैं। अच्छा सर, वर्तमान में आपने 5 साल काम किए हैं, जितने भी आपने काम किए हैं, और अब जो अगर आप यहाँ से जीत हासिल करते हैं तो कोई ऐसा काम रहा होगा जो अभी इन 5 वर्ष में नहीं हुआ होगा आपके द्वारा, जो अब आगे करना चाहते हैं, तो ऐसा क्या काम रह गया होगा? सबसे पहला मेरा है, इस बार अगर मेरा दोबारा अगर इस बार हम आते हैं तो मेरा 3 ठो काम रह गया है जो मेन मेरा एजेंडा है। पहला है कि मेरा पंचायत में सरकार द्वारा पंचायत सरकार भवन का गठन करना है, वहाँ हमको बनाना है। दूसरा है कि जितने मेरे पंचायत में तालाब है हर तालाब में छठ का घाट बनाना है। और तीसरा है कि हमारे पंचायत में गरीब लोगों के लिए एक एम्बुलेंस हम देंगे, जिस एम्बुलेंस के माध्यम से हमारे गरीब परिवार का सुविधा होगा और एम्बुलेंस का सेवा रहेगा। वो मेरा अपना निजी कोष से होगा, वो हम सेवा करेंगे। यही मेरा 3 पहला एजेंडा है। वो आप इस बार वादा कर रहे हैं? बिल्कुल इस बार वादा कर रहे हैं, इस बार हम करेंगे पूरा। अगर जीत हासिल करते हैं तो पूरा होगा? पूरा होगा, बिल्कुल पूरा होगा। अच्छा सर, ये एक सवाल एक और है कि अगर इस बार आप अपने पंचायत यानी कि लोहना उत्तरी से जीत हासिल करते हैं मुखिया पद के लिए, फिर गरीब समुदाय के लोग होते हैं, उनको छोटी छोटी समस्या होती है जो आसपास के लोग से बोलते हैं तो अनदेखा कर देते हैं। लोगों का ये कोशिश रहता है कि हम डायरेक्ट मुखिया से बातचीत करें। तो अगर आप इस बार फिर से आपके यहाँ की जनता आपको चुनती है मुखिया के पद के लिए, तो अगर आपके पास शिकायत लेके आती है जनता, तो आप उनसे बातचीत करेंगे? बिल्कुल बात करते हैं। हम तो सामने आते हैं सुबह रात दिन, कभी हमको अगर मेरे सामने अगर फ़ोन भी कर देते हैं, घर पर भी आ जाते हैं,
तो हम एक एक व्यक्ति से मिलते हैं और जो समस्या लेके वो आते हैं उसका समाधान भी करते हैं, चाहे आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, कोई भी मामला हो, हम खड़ा उतरते हैं, उसको पूरा करने के लिए पूरा एकदम प्रयास करते हैं और करते हैं। और काम मेरा बोल रहा है, जनता बोल रहा है। अच्छा अशोक जी, या फिर कह सकते हैं आपको लड्डू बापू जी, जो बहुत से सवाल तो हमने आपसे किए, लेकिन एक दो सवाल अगर रह गया है या फिर कह सकते हैं कि आप अपने पंचायत के लोगों से कहना चाहेंगे कि इन 5 सालों में जो 5 साल में आप वर्तमान में मुखिया रह चुके हैं और आगे अगर उम्मीद करते हैं कि आप रहेंगे भी, तो कुछ अपने पंचायत वासी से अगर कहना चाहेंगे तो मेरे चैनल के माध्यम से आप कहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ पंचायत वासियों से, जो 5 साल में जो सरकार के द्वारा दी गई राशि फंड जो दिया गया, उससे जहाँ तक विकास हुआ उससे तो हुआ ही, लेकिन मेरे मन के हिसाब से जितना मैं उम्मीद करके मैं विकास करना चाहते थे उतना फंड सरकार की तरफ से नहीं मिला। चूँकि 5 साल का समय जो है सिर्फ 5 साल ही में करना है, तो मैं जितना विकास करना चाहते हैं उसमें लगभग 1 करोड़ रुपया का योजना हमने सारा डिटेल्स बना करके प्रशासनिक स्वीकृति दे चुके हैं। और मेरा सपना है कि जिला का नंबर 1 पंचायत बनाएंगे, और तभी बनेगा जब यहाँ लोहना उत्तर पंचायत वासी का जनता मालिक एक बार फिर अगर मौका देते हैं, तो मैं आज वादा करते हैं चैनल के माध्यम से जिला का नंबर 1 पंचायत कहलाएगा लोहना उत्तर पंचायत, जब 1 करोड़ योजना का सारे ज़मीन पर उतर जाएगा और मेरे हाथ से जब बन जाएगा, तो सब विकास दिखाई देगा इस पंचायत में। तब जनता का विश्वास होगा कि नहीं, मेरा पंचायत में विकास हुआ है और जिला में नाम करने वाले मुखिया जी मेरा हैं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार और मौका दें, मैं पंचायत का विकास जो कुछ बाकी है उसको पूरा करके जिला का नंबर 1 पंचायत बना करके रखें। मेरे चैनल के माध्यम से आपके जो लोहना उत्तरी के जितने भी पंचायत के लोग हैं या जनता है, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले लोहना उत्तर पंचायत वासी को 5 साल का जो कार्यकाल रहा और उसमें मैं बहुत उनके आभार व्यक्त करते हैं और प्रणाम करते हैं कि 5 साल हमको सेवा करने का मौका मिला। 5 साल में कहीं भी हमसे कोई शिकायत हो तो माफ़ कीजिएगा, और अगले 5 वर्ष के लिए अगर मेरा कार्य से, मेरा व्यवहार से, मेरा व्यक्तित्व से अगर आप संतुष्ट हैं तो पुनः एक बार हमको आप मौका दीजिएगा। मैं यही प्रार्थना करते हैं, और जो कुछ काम बाकी है उसका पूरा हम इस 5 वर्ष में करेंगे। जी हाँ, तो देखा आपने कि इस वक्त हमारे साथ झंझारपुर प्रखंड के लोहना उत्तरी पंचायत के जो वर्तमान में मुखिया जी भी हैं और इस बार उम्मीदवार भी हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल तक मुझे जो है जनता का सेवा करने का मौका मिला और आगे भी मिलेगा। उन्होंने पूरा वादा किया है कि जितने भी मैं वादे करूंगा इन 5 साल में पूरा किया, और आगे भी 5 साल के लिए अगर मुझे लोहना उत्तरी पंचायत की जनता अगर मुझे इस बार फिर से दोबारा चुनती है तो मैं उन वादों को पूरा करूंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने पंचायत में हमें बुलाएं, और अगर मुखिया जी चाहते हैं, जितने भी आप पंचायत के मुखिया जी हैं या फिर कह सकते हैं कि उम्मीदवार हैं, अगर वो भी हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात रखना चाहें जनता के बीच में, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके बुला सकते हैं या हमारे चैनल के माध्यम से खास बातचीत कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो देखा और आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। पंचायत से जुड़ी हर खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।